जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6.2 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं बच्चों। तो इसके अंदर हमने असल में उन्हें बताना ये है कि हमारे पास वेट अरिथमेटिक मीन होता क्या है, यानी कि वज़नी हिसाबी उसके बारे में बताना है, जिसके अंदर हमारे पास फार्मूला होता है एक्स डब्ल्यू जो है वो, यानी कि एक्स डब्ल्यू मीन इज़ वेट अरिथमेटिक मीन, और ये इक्वल होता है W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस सो ऑन W1 x n डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन WN, यानी कि तमाम वेटेज के ऊपर उसे डिवाइड कर दिया गया, लेकिन ऊपर उन्होंने क्या किया है कि वेट को मल्टीप्लाई किया गया उसके उस नंबर के साथ जो उन्होंने हमें गिवन दिया होगा। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी उठाई है बच्चों। एग्जांपल क्वेश्चन एक उठाया है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर उन्होंने हमें कहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर उन्होंने कहा है कि एक छुट्टियों में एक सैर व तफरी पर जाने वाले एक ख़ानदान ने इतने रुपए में इतने रुपए फ़ी लीटर में ख़रीदा था। ठीक है, फिर उन्होंने थोड़ा सा आगे चल के इतने लीटर पेट्रोल इतने रुपए फ़ी लीटर में फिर ख़रीदा, फिर इतने लीटर पेट्रोल उन्होंने इतने रुपए फ़ी लीटर में फिर ख़रीदा। अब उन्होंने हमसे क्या पूछी थी, पेट्रोल की औसत फ़ी लीटर कीमत मालूम करने के लिए उन्होंने पूछी थी। तो ये जो थे लीटर्स, जो जितने हमने लीटर्स लिए हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, उसकी वेटेज है, और जितने रुपए में हमने ख़रीदा ये हमारे पास नंबर्स थे। इसको मैंने x1 से ज़ाहिर करना था जो रुपैज़ हैं, और जो लीटर्स हैं उनको मैंने W से ज़ाहिर करना था। तो मैंने ऐसे ही किया। इस सवाल के अंदर मैंने करनी थी फाइंड द मीन प्राइस पेड पर लीटर, और ये जो हमारे पास नंबर्स थे और ये हमारे पास उसके लीटर फ़ी लीटर पेट्रोल है, ऊपर उनकी कीमतें लिखी हुई हैं। अब आपने फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि फार्मूले के अंदर W जो है वो आपके पास वेटेज है और X जो है वो आपके पास नंबर है। आपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। पहले मैं फार्मूले लिख देता हूँ। सोल्व XW जो है वो बराबर हो जाएगा W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3, डिवाइड कर देंगे इसे W1 प्लस W2 प्लस W3 के ऊपर। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा W1 जो था वो हमारे पास क्या था, इसे नीचे में लिख देता हूँ। W1 जो था हमारे पास 21.3 था, और मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 39.9 के साथ, प्लस W2 जो था वो हमारे पास क्या था, 18.7, और ये मल्टीप्लाई होगा 42.9 के साथ, प्लस और W3 जो है वो हमारे पास है, ये W3 लिखना था 23.5 मल्टीप्लाई बाय 40.90 डिवाइडेड बाय W1 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 21.3 प्लस 18.7 प्लस 23.5। अब बच्चे आपने इन सबको ऐडअप कर लेना। ऊपर वाले की मल्टीप्लिकेशन और ऐडअप करने के बाद जो हमारा आंसर निकलेगा, मैंने यहाँ पहले से कैलकुलेशन इसकी की हुई है, तो 26.13.25 ये वाला नहीं, उसके बाद जो है 63.5, इसकी नीचे वाले की कैलकुलेशन ये है, और ये बराबर किसके हो जाएगा 41.15। अब इसी तरह बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हरकती औसत मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने हरकती औसत मालूम करनी है, यानी कि मूविंग एवरेज हमने फाइंड करनी है। ये उन्होंने हमें ये एक डाटा दे दिया है जिसके अंदर साल भी गिवन है और कीमतें भी गिवन है। इस क्वेश्चन के सलूशन की तरफ आते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हमने इसकी हरकती औसत मालूम करनी है।
हरकती औसत मालूम करने के लिए हमने क्या करना है कि पहले इन तीन का सम ले लेंगे। तीन का सम लेने की वजह ये है क्योंकि उन्होंने हमसे 3 इयर्स का पूछा है हमसे। 3 सालों की हरकती औसत हमने उन्हें मालूम करके बतानी है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 3 पर ही 3 का ही सॉल्यूशन लेंगे। तो पहले हमने क्या करना है, पहले इन तीन को जमा कर लेंगे। तो ये इन तीनों का सम जो है वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 340 के। 340 के। अब नेक्स्ट 3 का सम ले लेते हैं, इन तीनों का सम ले लेते हैं। तो इन तीनों का सम जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 378 के। फिर हम नेक्स्ट इन तीनों का सम ले लेते हैं, तो वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 428 के। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इन तीनों का सम ले लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, तीनों को प्लस कर लेना है, वो आ जाएगा 478। उसके बाद बच्चों हम इन तीनों का सम ले लेते हैं, वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा। तो लिखना हमने दरमियान वाले के सम हम 3 का लेंगे, लिखेंगे उसके दरमियान वाले के सामने। फिर हम नेक्स्ट 3 का सम लेंगे, लिखेंगे उसके सामने। फिर हम नेक्स्ट 3 का सम लेंगे, लिखना आपने उसके दरमियान वाले के सामने। फिर इसी तरह मैंने इन तीनों का सम लिया, लिखा उसके दरमियान वाले के सामने। फिर मैंने इन तीनों का सम लिया, लिखना उसके दरमियान वाले के सामने आपने लिखना है। तो 478, उसके बाद 534 सम ले लेना आपने, प्लस करके उनके आंसर उनके सामने लिखते जाना है। इसी तरह अब क्योंकि पहले हमने इन तीनों का सम लिया था, अब नेक्स्ट जो है हमने इन तीनों का सम ले लेना है, लेकिन इसका आंसर इसके सामने लिखा जाएगा। 196 का यह आ जाएगा 586। ये याद रखना, जब भी हम इस तरह सम लेते हैं तो एक पहले साल की कीमत में फ़र्क कम हो जाती है, एक लास्ट वाले साल की कीमत कम हो जाती है। ये दोनों सालों की कीमत को हमने नहीं लिखना होता। अब आपने क्या करना है बच्चों के, आपने 340 को डिवाइड कर देंगे 3 पर, तो इसका आंसर क्या निकल आएगा, 113.33। इसी तरह 378 को भी डिवाइड कर देंगे 3 पर, तो इसका आंसर क्या निकल आएगा हमारे पास, 126। इसी तरह 428 को भी डिवाइड कर देंगे 3 पर, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 142.66। 478 को भी डिवाइड कर देंगे 3 पर, तो आंसर क्या निकल आएगा हमारे पास, 156.33। 534 को भी डिवाइड कर देंगे 3 पर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3178। और 586 को जब डिवाइड करेंगे 3 पर, तो ये हमें आंसर देगा 195.33। और इसी तरह 626 को भी डिवाइड करेंगे जब 3 पर, तो ये भी हमें आंसर देगा 208.66। और 660 को जब डिवाइड करेंगे 3 पर, तो ये भी हमें आंसर देगा 220। तो ये वो जिसकी जो हमारा हसाबियोस निकालने में ये हमारे जो तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं, ये हमने हरकती औसत निकाली है उनकी, ठीक है, मूविंग एवरेज निकाली है। ये तमाम वैल्यूज़ आपके आंसर में यही वैल्यूज़ लिखी होंगी, समझ लग गई होगी उम्मीद है आपको। फिर मैं एक बार छोटा सा मैं रिपीटेशन कर देता हूँ। आपने क्या करना होता है, एक पहले साल के यहाँ नहीं लिखना होता, आपने इन 3 का सम लेना होता है, 1, 2 और 3, तीनों को प्लस करके दरमियान के सामने उसका आंसर लिख देना है। फिर नेक्स्ट पहली वाली छोड़कर अब नेक्स्ट वाली 3 का सम ले लेना है, फिर उसका आंसर उसके सामने लिख लेना, लिखना दरमियान वाली के सामने। 3 का सम लिया लेकिन लिखना दरमियान वाली के सामने। इस तरह इन 3 का सम लिया, लिखना उसके दरमियान वाली के सामने। इस तरह आपने सबके सम ले लेने। फिर हमने उसे 3 पर डिवाइड कर देना है, क्योंकि 3 साल के डिफरेंस के हमने निकालनी होती है, मूविंग एवरेज होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर है।